Hello everyone, welcome to my channel Dada's Physics. So today I'm going to start a vector dot product and cross product. Okay, so पहले हम बात करेंगे वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बारे में. ओके, सो एक्चुअली हम लोग जो वेक्टर अलजेब्रा पढ़ रहे हैं उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टर्म है, वो है वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. वेक्टर मल्टीप्लिकेशन. ओके, और ये जो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन है, ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन दो तरह का होता है. ओके, फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट. सेकेंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट. ओके, सेकेंड वन इज क्रॉस प्रोडक्ट. अब ये डॉट प्रोडक्ट को लिखते कैसे हैं? सपोज ए वेक्टर, बी है अनदर वेक्टर, देन उसको हम ऐसे लिखेंगे ए डॉट बी. और ये जो ए डॉट बी होता है, दिस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. और थीटा क्या है? थीटा है एंगल बिटवीन ए एंड बी. क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे लिखते हैं? लिखते हैं ए क्रॉस बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप. ओके, यहाँ पे एन कैप क्या है? एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर. एन कैप इज ए यूनिट वेक्टर. कैसा यूनिट वेक्टर? परपेंडिकुलर. ओके, कैसा यूनिट वेक्टर? परपेंडिकुलर विथ ए एंड बी. मतलब ए एंड बी जिस प्लेन में होगा, एन कैप उससे परपेंडिकुलर में होगा. ओके, सो हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे. पहले हम डॉट प्रोडक्ट को समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे. तो पहले देखो, ये जो डॉट प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा. और यहाँ पे जो क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा इंटू एन कैप. इन दोनों का रिजल्ट को थोड़ा ठीक से देखो. यहाँ पे जो डॉट प्रोडक्ट है उसका जो रिजल्ट है, मॉड ऑफ ए मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, वो एक नंबर होगा, मतलब ये एक स्केलर क्वांटिटी है. मॉड ऑफ बी भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा. कॉस ऑफ थीटा भी एक स्केलर क्वांटिटी होगा. दैट मीन्स ये जो डॉट प्रोडक्ट का जो रिजल्ट हुआ, ये जो रिजल्ट है, ये एक स्केलर होगा. ये एक स्केलर होगा. यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट को देखो. क्रॉस प्रोडक्ट मॉड ऑफ ए तो स्केलर है, मॉड ऑफ बी स्केलर है, साइन थीटा स्केलर है. बट एन कैप क्या है? एन कैप है एक यूनिट वेक्टर. तुम लोगों को पहले ही पता है कि वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड इनटू ए यूनिट वेक्टर. दैट मीन्स ये जो क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट हुआ, ये क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर है, क्योंकि यहाँ पे स्केलर इनटू एक यूनिट वेक्टर है. दैट्स वाई इसका जो रिजल्ट है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. वो एक वेक्टर क्वांटिटी है. इसका जो रिजल्ट होगा, रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी होगा. मतलब डॉट प्रोडक्ट का रिजल्ट स्केलर क्वांटिटी है, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट वेक्टर क्वांटिटी है. दैट्स वाई ये जो डॉट प्रोडक्ट है ना, उसका और एक नाम है. डॉट प्रोडक्ट को हम कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट. ओके, एंड ये जो क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको हम कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट. ओके, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया क्यों क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं. सो इतना तक तुम लोगों को क्लियर हुआ आई थिंक. नाउ हमें क्रॉस प्रोडक्ट देखना है, डॉट प्रोडक्ट देखना है, सीखना होगा डॉट प्रोडक्ट क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है. सो पहले हम डॉट प्रोडक्ट को समझेंगे. ओके, उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट को समझेंगे. तो डॉट प्रोडक्ट को समझते हैं. देखो,
क्या बोला था मैंने, ये रहा एक वेक्टर, ये रहा और एक वेक्टर। मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ओके। इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा। ए डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा, ओके। ये रहा डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं, हमारे पास कुछ यूनिट वेक्टर है, उन यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट देखते हैं। पहले हम करेंगे क्या, आई कैप और आई कैप के बीच में हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 होता है। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आएगा, इस फॉर्मूला को यूज़ करते हैं, मॉड ऑफ आई कैप इंटू मॉड ऑफ आई कैप इंटू कॉस ऑफ थीटा। थीटा का वैल्यू क्या है, दोनों आई कैप वेक्टर दोनों ही अलोंग एक्स एक्सिस होगा, दोनों ही अलोंग एक्स एक्सिस होगा। मतलब उन दोनों के बीच में एंगल क्या है, 0 डिग्री है, 0 डिग्री। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप 1, कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, दैट मीन्स आई कैप इंटू आई कैप हो जाता है 1, ओके। सिमिलरली अगर हम जे कैप इंटू जे कैप करेंगे, वहां पर भी सेम आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप। ये जो कैप जे कैप है ये यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो 1 होता है। सो 1 इंटू कॉस 0, बिकॉज दोनों ही जे कैप अलोंग वाई एक्सिस है, तो वाई एक्सिस दोनों ही अगर वाई एक्सिस में होगा, मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा वो 0 होगा। कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, सो जे कैप इंटू जे कैप 1 होगा। के कैप इंटू के कैप वो भी 1 होगा। मतलब यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, याद रखना डॉट बोलना पड़ेगा, ओके। मल्टीप्लिकेशन दोनों तरह का होता है, डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, और हम यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी हैव टू से आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप एंड के कैप डॉट के कैप। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ रिजल्ट है। आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। अब एक काम करते हैं, आई कैप डॉट जे कैप क्या होगा, आई कैप डॉट जे कैप। आई कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 इंटू कॉस ऑफ थीटा। यहाँ पे थीटा आई और जे कैप की बीच में एंगल क्या है, आई कैप है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप है अलोंग वाई एक्सिस। आई कैप है अलोंग एक्स एक्सिस, जे कैप है अलोंग वाई एक्सिस। मतलब इन दोनों के बीच में जो एंगल है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री एंगल है। सो यहाँ पे cos 90 आएगा, cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, ओके। यहाँ पे cos 90 आएगा, cos 90 का वैल्यू होता है 0, दैट्स व्हाई आई कैप डॉट जे कैप 0 होगा। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप भी 0 होगा, आई कैप डॉट के कैप भी 0 होगा। मतलब यहां से मतलब समझो, पहले एक चीज देख लो, यहाँ पे आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है, जे कैप डॉट जे कैप 1 होता है, के कैप डॉट के कैप 1 होता है। मतलब अगर दोनों ही यूनिट वेक्टर सेम है उसका डॉट प्रोडक्ट होगा 1। अगर दोनों यूनिट वेक्टर डिफरेंट है देन उसका डॉट प्रोडक्ट होगा 0। क्यों 0 हो रहा है, बिकॉज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर इज 0। And from this we can easily conclude a very important statement, that is very important conclusion. This is very important. Why important? Because if the angle between two vector, मतलब मान के चलो ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है 90 डिग्री है और 90 डिग्री एंगल होगा तो इसका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 होता है। मतलब दोनों वेक्टर अगर ऑर्थोगोनल है, ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री, इफ टू वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल वेक्टर्स देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ दिस टू वेक्टर इज 0। सो हमें यहाँ से और एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन मिल गया, वो क्या है, डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर
इज 0। ओके, तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू ऑर्थोगोनल वेक्टर 0 होता है। ओके, ये इंफॉर्मेशन हमारा काम आएगा, ये भी हमें मिल गया। अब हम एक डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। ओके, अब हम एक डॉट प्रोडक्ट करके देखेंगे। कैसे, देखो, इन सारे को नोट कर लिया, नोट कर लो। नोट करने के बाद हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे डॉट प्रोडक्ट को। तो पहले हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। कैसा एग्जाम्पल? खूबसूरत सा एग्जाम्पल। ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप। ओके, अब हमें निकालना क्या होगा? ए डॉट बी वेक्टर निकालना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे? तो स्टार्ट करते हैं सिंपल मल्टीप्लिकेशन जो प्रोसेस है। हम बहुत ही छोटे क्लास में हम लोग किए हैं मैथमेटिक्स में। सिंपल जो अलजेब्रा का जो मल्टीप्लिकेशन है वही प्रोसेस हम यूज़ करेंगे, और उसमें हम वेक्टर अलजेब्रा का जो रूल हमें मिला है, आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप, उस रूल को हम उसमें पंच कर देंगे। बस यही है डॉट प्रोडक्ट। तो करते हैं। तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के रूल की तरह हम ए डॉट बी कर रहे हैं, मतलब आई से ये सारे मल्टीपल होगा, ये सारे का डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा आई कैप के साथ। तो आई कैप डॉट 2i कैप, मान के चलो आई कैप एक अलजेब्रिक क्वांटिटी है और ये 2i कैप अनदर अलजेब्रिक क्वांटिटी है। मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा? आई कैप डॉट 2i कैप। सो यहाँ पे आई कैप डॉट 2i कैप। सो 2 इनका कोफिशिएंट है 1, इनका कोफिशिएंट है 2, सो कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट करेंगे तो 2 मिल जाएगा। उसके बाद हमारा आई डॉट आई होगा, बिकॉज ए डॉट बी है, सो आई डॉट आई होगा। आई डॉट आई का वैल्यू क्या होता है? 1 है, तो मतलब 2 इंटू 1 सिर्फ 2 मिलेगा। ओके, प्लस अब हम आई डॉट 3j कैप करना होगा हम लोग को। सो आई का कोफिशिएंट 1, जे का कोफिशिएंट 3, तो आई का कोफिशिएंट है 1, जे का कोफिशिएंट है 3, इन दोनों को प्रोडक्ट करेंगे तो 3 मिलेगा। बट आई डॉट जे करेंगे तो 0 आ जाएगा। सो 0 इंटू 3 बन जाएगा। 0 इंटू 3 क्या होगा? 0। सिमिलरली आई डॉट 4k भी 0 आएगा। सो हम सिर्फ i और 2i के बीच में ही डॉट प्रोडक्ट करेंगे, बाकी हमें पता है 0 होगा, सो हम नहीं ट्राई करेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू जे कैप। If we do dot product with j cap and this b vector, then we'll get only result for this j cap and dot 3j cap. Okay, because j cap dot I cap is 0, j cap and k dot k cap will be 0 also. Okay, so यहाँ पे j cap dot 3j cap, j cap dot j cap 1 होगा। यहाँ पे j cap का कोफिशिएंट 1 है, 3 j cap का कोफिशिएंट 3 है। सो कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट, बात को ठीक से समझो। ओके, पहले हम कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट करेंगे। इसका कोफिशिएंट 1 है, इसका कोफिशिएंट 3 है, इसका जो कोफिशिएंट है 1, इसका कोफिशिएंट है 3, तो कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट करेंगे 3 मिल जाएगा। उसके बाद जे डॉट जे करेंगे तो 1 आएगा। सो 3 इंटू 1 हमें 3 मिला, प्लस यहाँ पे कोफिशिएंट इंटू कोफिशिएंट 1 इंटू 4, सो 4 आया, k डॉट के 1 आएगा। सो सिंपली सो आंसर क्या होगा? 2 + 3 + 4 9। यहाँ पे हमें a डॉट बी का वैल्यू मिला 9। ओके, ऐसे हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे। अब और एक काम करते हैं, यहाँ पे b डॉट a निकालते हैं। अब b डॉट a करेंगे तो क्या होगा? पहले हम क्या किए थे? i यहाँ पे a से स्टार्ट किए थे, b में एंड किए थे। अब b से स्टार्ट करेंगे, a में एंड करेंगे। सो तुम लोग खुद करो और देखो क्या होगा आंसर। मैं यहाँ पे करवाता हूँ, वीडियो को पॉज करके खुद करो और आंसर को चेक करो। यहाँ पे पहले क्या होगा? 2i कैप और यहाँ पे i कैप का डॉट प्रोडक्ट होगा। सो पहले कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट 2 इंटू इसका कोफिशिएंट 1 है, सो कोफिशिएंट टू कोफिशिएंट 2, i कैप डॉट i कैप का 1, सो 2 इंटू 1 2 आएगा। 3 इंटू इसमें कोफिशिएंट है 1, सो 3 इंटू 1 3 आएगा। j डॉट जे 1 आएगा, सो 3 रहेगा यहाँ पे।
यहाँ पर भी 4 इंटू 1 4 रहेगा, k डॉट के 1 आएगा, सो आंसर यहाँ पर भी 9 आया। सो b डॉट a इज इक्वल टू ऑल्सो 9। अब यहां से हमारा और एक प्रॉपर्टी आ गया, वो प्रॉपर्टी क्या है, a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। सो a डॉट b इज इक्वल टू b डॉट a, और एक प्रॉपर्टी हमें मिल गया। ओके, अब देखते हैं, अब देखते हैं हम डॉट प्रोडक्ट के साथ और क्या क्या यूज होगा डॉट प्रोडक्ट का। तो हमें प्रॉपर्टी मिल गया, अब डॉट प्रोडक्ट का और कुछ यूज देखेंगे। देखो हमारे पास a डॉट b इज इक्वल टू 9 हमें मिल गया। ओके, अब उसके बाद यहाँ पे इसको हम रिमूव कर देते हैं। सो अब a डॉट b इज इक्वल टू मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b इंटू कॉस थीटा होगा, ये भी होता है। अब a डॉट b यहाँ से हम कॉस थीटा इज इक्वल टू ये लिख सकते हैं कि a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। सिंपल साइड चेंज किया। ओके, सिंपल साइड चेंज किया, मतलब कॉस थीटा हमें मिल जाएगा फ्रॉम दिस फॉर्मूला। ये एक फॉर्मूला बन गया, कॉस थीटा मिल जाएगा, मतलब यूजिंग डॉट प्रोडक्ट वी कैन कैलकुलेट एंगल बिटवीन टू वेक्टर। कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b। a डॉट b इज इक्वल टू क्या होगा, 9, मॉड ऑफ a यहां से निकाल लो, √3 आएगा, मॉड ऑफ b यहां से निकाल लो, √2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13, 13 प्लस 4 स्क्वायर 16, मतलब 29। ओके, सो 9 डिवाइडेड बाय √87 आ जाएगा। ये रहा कॉस थीटा का वैल्यू, और यहां से हम थीटा निकाल सकते हैं। थीटा का वैल्यू आ जाएगा क्या, कॉस इनवर्स 9 डिवाइडेड बाय √87, ये रहा थीटा। मतलब यूजिंग डॉट प्रोडक्ट वी कैन कैलकुलेट द एंगल बिटवीन टू वेक्टर। ओके, ये रहा एक एप्लीकेशन। अब और एक एप्लीकेशन देखेंगे, उस एप्लीकेशन को हम कहते हैं क्या, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलोंग अनदर वेक्टर, प्रोजेक्शन। ओके, सो प्रोजेक्शन देखते हैं। ये फॉर्मूला है, इसको नोट कर लेना। अब प्रोजेक्शन देखते हैं। अब ये प्रोजेक्शन होता क्या चीज, देखो ये रहा एक वेक्टर a वेक्टर, और ये रहा और एक वेक्टर b वेक्टर। इस a वेक्टर का और b वेक्टर के बीच में जो एंगल है वो है थीटा। a वेक्टर का along b वेक्टर जरूर एक कंपोनेंट रहेगा, because there is an angle theta. You know how to determine component along this direction. If the angle between this direction and this direction is theta, then the component along this direction is a cos theta. It's very well known to all of you. Okay? वेक्टर रिजोल्यूशन से तुम लोगों को यह पता ही है, अगर एंगल बिटवीन ए डायरेक्शन एंड द वेक्टर इज थीटा, देन इन दैट डायरेक्शन the component of the vector is a cos theta, and in vertical direction the component is a sin theta। और यहाँ पे हम तो उसी डायरेक्शन पे कंपोनेंट ले रहे हैं, मतलब वो क्या होगा, a cos theta। ओके, सो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि कंपोनेंट along b vector of a vector is a cos theta। यहाँ पे जो a है वो है मैग्नीट्यूड ऑफ द a, एंड वी ऑल्सो राइट दैट a cos theta इंटू b मैग्नीट्यूड ऑफ b कैप, ये भी हम लिख सकते हैं। यहाँ पे a एक्चुअली मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर है, तो b कैप का मैग्नीट्यूड हम इसमें मल्टीपल कर सकते हैं। y यहाँ पे इंटू 1 है ना, ये तो a cos theta इंटू 1 है, a cos theta एंड a cos theta इंटू 1 दोनों में सिमिलर है, और 1 के जगह में हम लिख सकते हैं b मॉड ऑफ b,
1 के जगह में लिख सकते हैं मॉड ऑफ बी, वाई यहाँ पे मॉड ऑफ बी हमने लिख दिया, और मॉड ऑफ बी का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 होगा, ओके, मॉड ऑफ बी कैप, सॉरी मॉड ऑफ बी कैप, ओके। एंड यहाँ पे देखो सिंपली वेक्टर मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी कैप इनटू कॉस थीटा, एंड फ्रॉम द फॉर्मूला ऑफ डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे देखो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। यहाँ पे ए मॉड ऑफ बी कैप कॉस थीटा है, मतलब इसको हम लिख सकते हैं क्या, ए वेक्टर डॉट बी कैप लिख सकते हैं। इसी को कहते हैं प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी कैप, ओके, प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी कैप। थोड़ा ठीक से समझते हैं फिर से। कंपोनेंट ऑफ ई इस तरफ है ए वेक्टर, यहाँ पे थीटा एंगल है, मतलब इसका जो कंपोनेंट होगा इन दिस डायरेक्शन वो क्या होगा, ए कॉस थीटा। सिंपली अगर तुम लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है, सिंपली ट्रिगोनोमेट्री यूज करो। यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं, और ये जो डायरेक्शन है ये बन गया ए कॉस थीटा, because this is theta, this is normal, this is base, and this is hypotenuse, okay. So a cos theta is the magnitude along this vector, okay. So we can say that component along b vector is a cos theta, okay, and a cos theta, and from this we can write that a cos theta into 1, and in place of 1 we can write mod of b cap. Why? Because magnitude of b cap is 1, so that's why we can replace the 1 with mod of b cap, and from this we if we arrange this, then we will get mod of a vector into mod of b cap into cos theta. And if we compare this expression with the formula of dot product, here a vector dot b vector is equal to mod of a vector into mod of b vector into cos theta. And if we compare this with this expression, that is mod of a vector mod of b cap cos theta, from this we can write that a vector dot b cap, because this is equal to a vector dot b vector, where a vector dot b vector is equal to mod of a vector into mod of b vector into cos theta. और यहाँ पे देखो mod of a vector into mod of b cap, that's why we can write a vector dot b cap, and this a vector dot b cap actually projection of a vector along b vector. And what is actually projection? Projection actually क्या है? Projection है the magnitude of a vector along this vector. उस डायरेक्शन में जो अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, देन व्हाट अमाउंट ऑफ द वेक्टर ए अलोंग बी वेक्टर के डायरेक्शन में कितना है ए वेक्टर। और भी इजी एग्जांपल लेते हैं, देखो अगर ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ओके, यहाँ पे एक पोजीशन वेक्टर है, उसका जो मैग्नीट्यूड है, उसका जो कोऑर्डिनेट है वो 3,4 है। ये रहा O पॉइंट, ये रहा A पॉइंट, मतलब ये एक्चुअली OA एक पोजीशन वेक्टर है एंड पोजीशन वेक्टर है। इफ द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड दिस A वेक्टर OA वेक्टर इज थीटा, देन व्हाट अमाउंट ऑफ OA वेक्टर along this x axis? That is 3, okay. If we draw a perpendicular, then we get OP, and OP is actually 3. OP is actually 3, okay. So this is 3 and this is 4. यहाँ पे OA जो पोजीशन वेक्टर है उसका x एक्सिस में वैल्यू क्या है 3, y एक्सिस में वैल्यू क्या है, along y एक्सिस वैल्यू क्या है 4। वहां से हमें OA वेक्टर मिल गया। अब OA वेक्टर को हम ऐसे लिख सकते हैं कि OA वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 4j कैप। अब देखो हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस, वो हमें यहां से मिल गया, प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस है 3। अब इसको हम इससे वेरीफाई करते हैं, हमें क्या चाहिए, प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस, मतलब x एक्सिस में जो यूनिट वेक्टर है उसके साथ हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला वही करना पड़ेगा ना, प्रोजेक्शन अलोंग x एक्सिस निकालना है, मतलब हमें डॉट प्रोडक्ट करना पड़ेगा विद ए यूनिट वेक्टर अलोंग x एक्सिस, मतलब OA वेक्टर डॉट
ए यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या है आई कैप, इसका डॉट प्रोडक्ट करो क्या आएगा 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, से आई कैप को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 3 मिल जाएगा। सो ये रहा प्रोजेक्शन, एक्चुअली कंपोनेंट एंड प्रोजेक्शन देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन कंपोनेंट एंड प्रोजेक्शन। एक ही डिफरेंस है यहाँ पे, जो प्रोजेक्शन है प्रोजेक्शन को हम वेक्टर एंड अनदर वेक्टर में हम लिखते हैं, बट both are same. Okay, a vector dot b cap is a projection of a vector along b vector. And the second point is, if projection of b vector along a vector is equal to b vector dot a cap. And यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट हमें मिलेगा, एक इंफॉर्मेशन मिलेगा कि a वेक्टर डॉट b कैप नॉट इक्वल टू b वेक्टर डॉट a कैप, a वेक्टर डॉट b कैप नॉट इक्वल टू b वेक्टर डॉट a कैप। इसको हम एग्जांपल से समझेंगे। a वेक्टर डॉट b कैप नॉट इक्वल टू b वेक्टर डॉट a कैप, ये नहीं हो सकता। ओके, क्यों नहीं हो सकता, थोड़ा देखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को थोड़ा एक्सप्लेन करके देखते हैं। यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड साइड है, यहाँ पे a वेक्टर है, b कैप है, b कैप का मतलब क्या है b वेक्टर डिवाइडेड बाय b। ओके, यहाँ से ये रहा लेफ्ट हैंड साइड पे। राइट हैंड साइड में क्या है b वेक्टर डॉट a कैप, मतलब a वेक्टर डिवाइडेड बाय a। अब a डॉट b और b डॉट a तो सेम होगा, बट b नॉट इक्वल टू a ना। ओके, इफ a वेक्टर नॉट इक्वल टू b वेक्टर, okay, a dot b cap not equal to b vector dot a cap if a vector not equal to b vector. Okay, magnitude of a and magnitude of b if not equal, then this is not equal. Okay, so एक ही कंडीशन में ये सेम हो सकता है अगर a और b का मैग्नीट्यूड सेम होगा तभी। Okay, so a dot b by b divided by is equal not equal to b vector dot a vector divided by a. Why? Because b and a are not equal. If b and a equal, then this will equal. Okay, so I think तुम लोगों को प्रोजेक्शन समझ में आया। अब हम कुछ प्रॉब्लम करेंगे और उससे हमें प्रोजेक्शन समझ में आ जाएगा आई थिंक। A vector is equal to I cap plus j cap, B vector is equal to 2 I cap plus 4 k cap. ओके, अब क्या चाहिए, फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ A वेक्टर along B वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, बहुत इजी, A वेक्टर डॉट B कैप। दिस इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, A वेक्टर B कैप की जगह में हम लिखेंगे B वेक्टर डिवाइडेड बाय B। मतलब हमें क्या चाहिए, पहले A और B का डॉट प्रोडक्ट करेंगे, उसको B का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। सिंपल। A और B का डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, सिंपली कोएफिशिएंट टू कोएफिशिएंट 2 आई कैप इंटू 2 आई कैप एंड 2 आई कैप का डॉट प्रोडक्ट करेंगे यहाँ पे। तो 2 एंड यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है 1, 2 इंटू 1 2 बन जाएगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 होगा, सो 2 रहेगा। 4 इंटू 4 के कैप एंड जे कैप का करेंगे, 4 के कैप एंड जे कैप का करेंगे तो 0 आ जाएगा, सो कोई बात नहीं। यहाँ पे आंसर क्या होगा, सिंपली 2 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी। मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, रूट ओवर 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 2 स्क्वायर 4, 4 स्क्वायर 16 डिवाइडेड बाय रूट 20। बहुत ही ईजी। ओके, सो वी कैन राइट फ्रॉम दिस 2 डिवाइडेड बाय 2 रूट 5, सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय रूट 5। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ projection, this is the projection of A along B. Similarly, next part is projection of B along A. Projection of B along A क्या होगा, projection of B along A होगा B vector dot A cap। अब B vector dot A cap मतलब B vector dot A divided by A।
अब a डॉट बी और b डॉट a तो सेम होगा, तो a डॉट बी डॉट a की जगह में हम लिख देते हैं 2 एंड डिवाइडेड बाई मॉड ऑफ a। मॉड ऑफ a क्या है? मॉड ऑफ a मॉड ऑफ a है √2। ओके, सो यहाँ से आ गया आंसर √2। तो यहाँ पे देखो प्रोजेक्शन अलोंग ए, मतलब यहाँ पे a वेक्टर डॉट बी कैप एंड b वेक्टर डॉट a कैप नॉट इक्वल, ये रहा √2, यह रहा 1/√5। मतलब हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं, वेरीफाई हो गया हमारा b डॉट नॉट इक्वल। ओके